हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू किया जाए आज का क्लास। तो हेडिंग लगाइए, संधारित्र। संधारित्र, ठीक है। हेडिंग लगाइए क्या? संधारित्र, कैपेसिटर। हेडिंग क्या रहेगा? कैपेसिटर। तो हेडिंग हो गया संधारित्र यानी कैपेसिटर। संधारित्र कहते किसे हैं? तो संधारित्र सीखने के लिए यानी बनाने के लिए संधारित्र का सिद्धांत हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे संधारित्र का सिद्धांत होता क्या है, संधारित्र बनाते क्यों है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जिसे हमें संधारित्र बनाना पड़ा। समझते हैं। यानी इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, इसे समझना पड़ेगा सबसे पहले। संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है इसे समझते हैं। हमने पढ़ा है कि C बराबर Q अपान V। हमने पढ़ा है C बराबर Q अपान V, अर्थात इससे पहले हम पढ़े हैं कि V अनुक्रमानुपाती होता है Q के। किसी वस्तु पर, किसी भी आवेशित वस्तु पर या किसी भी चालक पर हम अगर आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे तो विभव भी उसी मात्रा में बढ़ेगा। आवेश बढ़ाने पर विभव बढ़ेगा, ये बात हम आपको पढ़ा चुके हैं कि आवेश को बढ़ाने से विभव बढ़ेगा। किसी चालक पर आवेश जितना देंगे उतना ही विभव बढ़ेगा, आवेश देंगे विभव बढ़ेगा, आवेश देंगे विभव बढ़ेगा। कुछ ऐसा हम जुगाड़ करें, कुछ ऐसी व्यवस्था करें, कोई ऐसा दिमाग लगाएं जो आवेश तो दे लेकिन विभव ना बढ़े। सुनिए ध्यान से, आवेश तो दे लेकिन विभव ना बढ़े। आवेश तो दे लेकिन विभव ना बढ़े, आवेश दे लेकिन विभव ना बढ़े, विभव कांस्टेंट हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करें। तो ध्यान से समझना है, इस व्यवस्था को ध्यान से समझना है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल की मदद से आपको हम समझा रहे हैं। हम कहें आपसे कि आप एक गिलास ले लीजिए, आप एक गिलास ले लीजिए और आपसे कहें कि इसमें पानी तो आप भरिए, इसमें आप पानी तो भरिए, पानी तो आप भरिए, इसमें पानी बढ़े, जैसे जैसे भरेंगे पानी, जैसे जैसे भरेंगे इसका लेवल बढ़ेगा, इसका लेवल बढ़ेगा, इसका स्तर बढ़ेगा। और ऐसा कंडीशन आएगा जो आप पानी पूरा भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, पूरा भर जाएगा। तो फिर पानी आप भरेंगे तो पानी बाहर आएगा, पानी जाहिर सी बात है बाहर आएगा। हमारा कहना यह है कि इस गिलास में पानी तो आप भरते जाएं लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था इसमें कर दें कि पानी तो भरते रहें, पानी पर्याप्त मात्रा में भरते रहें, जितनी इसकी आवश्यकता है उतनी भरें, पूरा का पूरा भरते जाएं, जितनी जरूरत पड़े उतना हम भर लें, लेकिन ये पानी बाहर न निकले। क्या ऐसी कोई व्यवस्था है? क्या ऐसी कोई व्यवस्था है? पानी तो भरें, पानी तो भरें, लेकिन पानी लीक ना करे। करेंगे क्या? हम कहेंगे भाई इसके तली में छेद कर दीजिए, आप इसके तली में एक ऐसा वाल्व लगा दीजिए, एक ऐसा वाल्व लगा दीजिए कि जैसे जैसे पानी का स्तर ऊपर चढ़ता जाए, चढ़ता जाए, चढ़ता जाए, चढ़ता जाए, इससे ज्यादा हो, इससे पानी का स्तर ज्यादा हो, पानी जैसे बहने वाला हो, तब तक ये वाल्व खुल जाए। ये वाल्व खुल जाए और ये वाल्व जैसे खुले तो इसको किसी टैंक में लाकर किसी टैंक में लाकर इसको रख दीजिए। यानी वाल्व जैसे ये खुले और इसको लाकर क्या कीजिए,
किसी तालाब में डाल दीजिए इसको। अब पानी तो भरते जाइए, पानी तो भरते जाइए, लेकिन इसका स्तर अब ऊपर नहीं चढ़ेगा और लास्ट सीमा तक जाएगा तो वाल्व खुल जाएगा और पानी सीधा सीधा इसमें आकर गिरना शुरू हो जाएगा, पानी इसमें भरना शुरू हो जाएगा। इस टब में पानी भरना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। सही है, इसमें पानी भरना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अब तो पानी जाएगा नहीं बाहर। ऐसे ही ये हमने एग्जाम्पल लिख दिया है, ऐसे ही आपको चालकों पर ऐसी व्यवस्था करनी है। हम कह रहे हैं इस चालक एक चालक लें, कोई भी एक चालक ले लें, कोई भी एक चालक वस्तु ले लें, ये कोई चालक है। हमारा ये कहना है जैसे जैसे आप पानी भर रहे थे वैसे ही आप आवेश तो दें, वैसे ही आप क्या करें, इसको आवेश दें। इस पर आवेश तो देते जाएं, आप इस पर आवेश तो देते जाएं, इस पर चालकों पर आवेश तो देते जाएं, आवेश देते जाएं, आवेश इस पर फैलेगा चारों तरफ, आवेश फैलेगा, आवेश फैलेगा, आवेश फैलेगा चारों इसकी और सतह पर। चालक है तो इसके सतह पर आवेश फैल जाएगा, आवेश फैल जाएगा, इसका विभव भी बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। जैसे जैसे आवेश जाएगा वैसे वैसे विभव बढ़ता जाएगा, विभव बढ़ता जाएगा। आवेश देते जाएंगे विभव बढ़ेगा, आवेश देंगे विभव बढ़ेगा, आवेश देंगे विभव बढ़ेगा, आवेश देंगे विभव बढ़ेगा। एक ऐसा कंडीशन आएगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि इस आवेश पूरा का पूरा, आवेश पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा इस पर आवेश जब पर्याप्त हो जाएगा, यानी इसके पास अब जगह आवेश रखने की नहीं रहेगी, इसकी जितनी क्षमता है उतना आवेश रख लिया है। जैसे इसकी गिलास की जितनी क्षमता थी उतनी पानी रख लिया, अब ये पानी नहीं रख पा रहा है। वैसे ही इस चालक की जितनी क्षमता है उतना आवेश तो ये रख लिया, अब देंगे आवेश तो नहीं रख पाएगा। अब आवेश जब नहीं रख पाएगा तो वह आवेश वायुमंडल में लीक होगा। वायुमंडल में क्या होगा, लीक होगा। वायु जब मंडल में लीक होगा यानी वायु में लीक होगा, जब ये वायु में लीक होना शुरू हो जाएगा, यह वायु में क्या होगा, लीक होगा। यह आवेश अब देंगे तो वायु में लीक होगा और वायु में चारों तरफ फैलेगा आवेश, आवेश चारों तरफ फैलेगा। हम ये कहना चाहते हैं, हमारा ये कहना है कि जैसे आपने इस गिलास के अंदर जुगाड़ लगाकर एक बल्ब लगा दिया आपने, और जैसे ये पानी का स्तर बढ़ा, जैसे जैसे ये पानी का स्तर बढ़ा, जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ा, जैसे जैसे इस पर पानी दे रहे थे, इसमें पानी आप भर रहे थे, जैसे जैसे इसमें आवेश आप दे रहे हैं, जैसे जैसे आवेश दे रहे हैं, ठीक है, यहां पे आवेश दे रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, विभव। आवेश दे रहे हैं तो आवेश दे रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, विभव। यहां पर इसका विभव का मान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहां पे पानी बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, स्तर बढ़ रहा है। यहां पे क्या इसका बढ़ रहा है, स्तर बढ़ रहा है। यहां पर विभव बढ़ रहा है। पानी भरने पर विभव स्तर बढ़ रहा है, यहां पे आवेश देने पर विभव बढ़ रहा है। एक ऐसा कंडीशन कि पूरा का पूरा स्तर पूरे गिलास की क्षमता के बराबर आ गई है। अब ये पानी बाहर लीक न करे इसके लिए हमने एक वाल्व लगा दिया है, और इस जैसे ये पानी का स्तर, यह स्तर पूरा फुल होगा, ये पानी भरेगा, अब पानी गिरने ही वाला होगा, तब तक ये वाल्व खुलेगा और पानी के रास्ते से अब इस ट्यूब के रास्ते से, ठीक है, इस नली के रास्ते से ये पानी इस तालाब में चला आएगा। वैसे ही इस पर आवेश देते जाएं, जिस से पानी दे रहे थे वैसे आवेश देते जाएं। स्तर बढ़ रहा था, यहाँ पे विभव बढ़ रहा है, विभव बढ़ रहा है, विभव बढ़ता जाए। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आए, एक ऐसा कंडीशन आए जो अब विभव न बढ़े, आवेश बाहर लीक न हो, आवेश बाहर लीक न हो। इसके लिए ऐसा कुछ जुगाड़ लगाइए कि आवेश बाहर लीक न हो। तो इसके लिए एक जुगाड़ लगाइए कि विभव के मान में अब वृद्धि न हो, स्तर में अब वृद्धि न हो, वैसे विभव में अब वृद्धि न हो। इसके साथ भी ऐसे ही कोई जुगाड़ लगाइए। तो क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर हमने प्रेरण द्वारा आवेशन जरूर पढ़ा है। इस चालक के बगल में एक अनावेशित, एक उदासीन चालक लाकर रख देंगे।
एक उदासीन चालक लाकर रखेंगे। ठीक है, एक उदासीन चालक लाकर रखते हैं। आइए, ये बात तो समझ में आ गई है। तो इस चालक के बगल में हम एक उदासीन चालक लाकर रखते हैं। ये हमारे पास कोई चालक था, ऐसा कोई चालक था, इस पर हमने क्या दिया था? आवेश। इस पर हमने आवेश दिया। आवेश कहाँ? सतह पर इसके फैल गया था। आवेश इसके सतह पर फैला हुआ था। सही है। हमने ये कहा कि इसको ऐसा कोई जुगाड़ लगाइए जो अब इसका विभव न बढ़े, आवेश तो देते जाए। तो हम कहेंगे क्या? इसके बगल में आप इसी के जैसे एक चालक लाकर रख दीजिए, बिल्कुल क्या उदासीन हो। यह बिल्कुल उदासीन है। कैसा है? उदासीन है। जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। उदासीन का मतलब ही क्या होता है? जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव होता है। सही बात है। प्रेरण का नियम क्या है कि इस चालक के बगल में कोई अन्य कोई उदासीन वस्तु लाकर रखते हैं, तो इस उदासीन वस्तु का जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो ऋण आवेश होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है। इस आवेशित चार्ज को बुला लेना अपने पास। आ जाओ भाई, आओ आओ, जल्दी आओ, मेरे पास आओ। ये सब ऋणात्मक आवेश जो होंगे वह पॉजिटिव के पास चले जाएंगे आकर्षण बल से। तो इस सतह पर आवेशित हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। ये आवेश कहां चलेगा? इस सतह पे चलेगा। और ये प्लस आवेश को दूर धक्का मारकर प्लस वाला बाहर करेगा, तो इस सतह पर चला जाएगा आवेश। ठीक है, का आवेश ये पॉजिटिव है, इस ऋणावेशी को अपनी तरफ बुलाएगा। ठीक है, आकर्षण बल से, प्रेरण का नियम कहता है। और प्लस है, प्लस को धक्का मारकर बाहर करेगा तो दूसरे सतह पर चला जाएगा। प्रेरण का नियम कहता है कि पास वाले पर विपरीत का प्रकृति का आवेश और दूर वाले पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, आवेश जब दिए थे तो इसका विभव बढ़ा था। इसका विभव कितना हो गया था? मान लिया जाए इसका विभव मान लिया जाए कि 50 वोल्ट था। कितना वोल्ट था भाई? 50 वोल्ट था। जैसे इसके बगल में आपने आवेश एक उदासीन वस्तु लाकर रखा तो प्रेरण का नियम चालू हुआ और ये ऋणात्मक इधर आ गए, धनात्मक उधर चले गए। अब क्या होगा? ये धनावेशी जो है, इन धनावेश जो ये ऋणावेश है और ये धनावेश है, ये धनावेश जो होंगे वह पृथ्वी से भू संपर्कित कर देंगे। अगर आप इसको पृथ्वी से भू संपर्कित कर दे रहे हैं, यानी अगला स्टेप में आपको हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पे अगला स्टेप यहीं पे बना दे रहे हैं हम। ठीक है, अगला स्टेप आपको हम यहाँ पे बना दे रहे हैं सेम। ठीक है, सेम ये है आपके पास यहाँ पे, ये पॉजिटिव है। इसका आवेश कितना है? इसका विभव, इस पर क्यों आवेश दिया? इसका ये आवेश है, विभव इसका 50 वोल्ट हमने मान रखा है। इसके बगल में ये रखे। ठीक है, इसके बगल में ये ऋणात्मक आवेश है और ये वाला क्या है? धनात्मक आवेश है। ये धनात्मक आवेश है। हमने ये कहा कि यदि आप इसको पृथ्वी से ग्राउंड कर दें, धरती माता से कनेक्ट कर दें, तो धरती माता से जितने आवेश हैं वो सब के सब आएंगे इलेक्ट्रॉन निकलकर। धरती माता से इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे इन सारे पॉजिटिव को दुख हर लेंगे, और सब जितने इलेक्ट्रॉन निगेटिव आएंगे और इन पॉजिटिव को उदासीन बना देंगे। ये पॉजिटिव को उदासीन बना देंगे तो ये सब के सब गायब हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, अगर हटा देंगे आप तो ये पूरा का पूरा आवेश इस पर फैल जाएगा, चारों तरफ इसके सतह पर फैल जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा। इस पर 50 वोल्ट था आवेश, विभव इसका मैंने मान लिया है अपने तरफ से, है ना। ये मत सोचिएगा 50 वोल्ट है ना, माना है हमने, मान लिया हमने 50 वोल्ट है। जब इस पर आवेश ये आया है, सुनिएगा ध्यान से, जब इस पर ये ऋण आवेश इधर आ गया है तो ये ऋण आवेश भी विभव उत्पन्न करेगा, ऋण आवेश। तो इस प्लस आवेश का विभव कितना है? 50 वोल्ट में, प्लस
ऋण आवेश के कारण यहां पर विभव उत्पन्न होगा माइनस में, क्योंकि विभव अदिश राशि है तो माइनस में विभव उत्पन्न करेगा। यह पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो धनावेश विभव उत्पन्न करेगा, लेकिन ये ऋण आवेश विभव उत्पन्न करेगा। ऋण आवेश ये उत्पन्न करेगा जितना भी उत्पन्न करे, ये धनावेश उत्पन्न करेगा जितना भी उत्पन्न करे, लेकिन ये पास में है इसलिए ज्यादा विभव उत्पन्न करेगा, ये दूर है इसलिए कम विभव उत्पन्न करेगा। फिर सुनिएगा, ये पास में है तो ज्यादा विभव उत्पन्न करेगा, ये दूर में है तो कम विभव उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से विभव किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। तो यह इसके कारण यहां पे विभव उत्पन्न होगा ऋण आवेशित, और इसके कारण यहां पे विभव उत्पन्न होगा धन आवेशित। अगर दोनों इसमें जोड़ दें, मान लेते हैं इससे ये ज्यादा ही विभव उत्पन्न करेगा। अगर ये 10 वोल्ट माइनस का उत्पन्न किया इसमें, 10 वोल्ट माइनस का उत्पन्न किया इसमें, तो ये उससे कम मान लीजिए 8 वोल्ट उत्पन्न किया एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए। ठीक है, तभी भी ये पहले वाले आवेश का विभव जो होगा वह कम हो जाएगा, क्योंकि 10 आप घटाएंगे 50 में से 40, 8 जोड़ेंगे 48, यानी 50 पहले था अब हो जाएगा 48, अब हो जाएगा ये 48। अब सुनिएगा कहानी, अब फिर सुनिएगा कहानी, अब कहानी सुनिएगा। अब ये धरती माता से कनेक्ट किए हैं तो जो पॉजिटिव था वो तो सब हर ले गए दुख हर, नीचे से इलेक्ट्रॉन आए सबको सब पॉजिटिव को निगेटिव बना दिए, पॉजिटिव से निगेटिव कनेक्ट किए और उदासीन हो गया और डिस्कनेक्ट कर दिए तो पूरा का पूरा आवेश इस पर फैल गया। अब पूरे सतह पर ऋण आवेश हो गया तो और विभव उत्पन्न हो जाएगा इस पर, यानी और विभव इसका ज्यादा हो गया। अभी तो विभव कम था, अभी कम था और विभव इस पर माइनस आवेश आ गया है, इसका मतलब आवेश ज्यादा आ गया है तो और विभव को कम करेगा इसके, यानी पहले इसका विभव तो कम कर रहा था, थोड़ा बहुत कम हो रहा था, इस माइनस के कारण इस पर विभव कम हो रहा था। अब पूरा ये माइनस हो गया, इस पर और विभव को कम कर देगा। बात समझ में आ रही है? पहले ये ऋणात्मक आवेश इसका विभव के मान को थोड़ा सा कम कर रहा था, अब पूरा ऋणात्मक आवेश आ गया है तो इसके और विभव के कम कर देगा, विभव और कम हो जाएगा, विभव और कम हो जाएगा, इसके विभव को और कम कर देगा। मान लीजिए अगर ये 50 वोल्ट था, ठीक है 50 वोल्ट था पहले, अब ये मान लीजिए 40 वोल्ट, 40 वोल्ट ये विभव उत्पन्न कर दिया माइनस में, तब इस पर नेट विभव कितना होगा? आप कहेंगे 10 वोल्ट हो जाएगा। इस पर टोटल विभव कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, अब अगर इस पर आवेश आपने दिया, अगर इस पर आवेश प्लस आपने दिया, हमने क्या कहा इस पर पर्याप्त आवेश आप देते जाएं, आवेश देते जाएं लेकिन विभव ना बढ़े। जैसे आप पानी भरते जा रहे थे, अब पानी बाहर नहीं निकल रहा था, ठीक है गिलास से, गिलास का कहां लीक कर दिए? किसी इसके तली में आप किसी वाल्व को लगाकर तालाब में डाल दिए थे। वैसे ही इस पर अब आवेश देते जाएं लेकिन इसका विभव नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? ध्यान से सुनना है। इस पर आप आवेश देंगे तो विभव इसलिए नहीं बढ़ेगा, विभव इसलिए नहीं बढ़ेगा कि ये पॉजिटिव आवेश और इसके बगल में है ये नेगेटिव आवेश, ठीक है। इन दोनों का विभवांतर, इन दोनों का विभवांतर हमेशा सेम रहेगा। विभव जितना यहां पे बढ़ेगा उतना ही यहां पे बढ़ेगा, विभव जितना यहां पे बढ़ेगा उतना ही यहां पे बढ़ेगा। यहां पे प्रेरित विभवांतर हो जाएगा, प्रेरित आवेश हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर जितना विभव आप बढ़ेगा उतना ही विभव यहां पे भी बढ़ेगा। दोनों पर हमेशा समान विभव बढ़ेगा, इसलिए दोनों का विभवांतर सेम रहेगा, दोनों का विभवांतर सेम रहेगा, दोनों का विभवांतर सेम रहेगा। यानी अगर ये 10 वोल्ट पाएगा तो ये भी 10 वोल्ट पाएगा, ये 50 वोल्ट पाएगा तो ये भी 50 वोल्ट पाएगा, दोनों का अंतर हमेशा सेम रहेगा। अगर मान लीजिए ये 50 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट है, अंतर 10 वोल्ट का। अगर इसको आप 10 वोल्ट और दे दिए तो ये 60 वोल्ट हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, फिर अंतर 10 का रहेगा, ठीक है। इसको आप 50 और दे दिए तो इसमें भी 50 जुड़ जाएगा, ये 90 हो जाएगा, अंतर 10 का ही रहेगा, हमेशा अंतर इसका सेम रहेगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई है?
यह है संधारित्र का सिद्धांत। यह है संधारित्र का सिद्धांत। तो संधारित्र का सिद्धांत आपको समझ में आ गया कि आवेश को हम पर्याप्त मात्रा देते जाएं, लेकिन अब विभव न बढ़े। ठीक है, विभव न बढ़े, आवेश तो हम दें लेकिन विभव न बढ़े। ठीक, बात समझ में आ रही है? विभव क्या हो रहा है? विभव घट रहा है। देखिए यहां से 50 था, अभी घटकर कितना हो गया? 10। विभव घटेगा तो धारिता बढ़ेगी, धारिता बढ़ेगी। जितना चाहे हम विभव को घटा लें, धारिता उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, और जितनी धारिता बढ़ेगी उतना ही हमारे लिए बेनिफिट है। यही तो हम चाहते हैं कि छोटी से छोटी वस्तुओं पर धारिता ज्यादा हो। यही तो हम चाहते ही हैं कि छोटी छोटी चीजों पर धारिता का ज्यादा हो। ठीक, तो जितना आवेश आप देंगे, आवेश आप देते जाएं, ठीक है, विभवांतर इसका सेम हो जाएगा, विभवांतर सेम हो जाएगा। विभव घटा हुआ है, विभवांतर नियत हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, विभव घटा तो धारिता बढ़ी। तो आप परिभाषा क्या लिखेंगे संधारित्र का? कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, लिखते हैं संधारित्र एक ऐसी युक्ति है संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में, देखिएगा ये चालक का आकार है, आकार अभी भी उतना ही, आकार बदला नहीं है। तो आकार बदलना नहीं है आपको, आकार वही का वही रहेगा। आकार को बिना बदले हुए धारिता को आपको बढ़ाना है। कैसे? विभव को घटाकर। ठीक है, तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, जिसके चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जाती है। ठीक है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ठीक है, आवेश की पर्याप्त मात्रा जितना चाहे आप आवेश दे दें। ठीक है, जितना चाहे आप आवेश दे दें। ठीक, आवेश देंगे तो ऊर्जा भी बढ़ेगा, ऊर्जा भी बढ़ेगा। ठीक है, हमने पढ़ा चुका है आपको ऊर्जा के भी बारे में। तो ऊर्जा भी आपको लिख सकते हैं कि आवेश की पर्याप्त मात्रा दी जा सकती है, पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, तो ऊर्जा भी पर्याप्त रूप से संचित होगा। तो आपको मार्केट में दो ऐसे प्लेटें मिलेंगी, दो ऐसे प्लेटें मिलेगी संधारित्र बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसी दो प्लेटें हों, यहां पे हम बना दे रहे हैं आपको। ये आपके पास दो प्लेटें हैं, ये आपके पास दो प्लेटें हैं। ठीक है, हम समांतर प्लेट संधारित्र का एग्जाम्पल बना दे रहे हैं आपको। ये आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र है। ये आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी बीच की दूरी d है।
ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये पॉजिटिव अगर है, इस पॉजिटिव चार्ज अगर हम इसको कहें, ये प्लेटें हैं, है ना, ये प्लेटें हैं आपके पास, ये प्लेटें हैं, प्लेट है तो ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, बीच की दूरी होगी, और ये विद्युत क्षेत्र होगा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ये होता है विद्युत क्षेत्र, ये होता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये होता है विद्युत क्षेत्र। बात समझ में आ रही है? ये पॉजिटिव आवेश है और ये निगेटिव आवेश इस पे है। तो ये आपके पास इसका एग्जाम्पल रहा। ये प्लेट होते हैं, प्लेट क्यों बनाई जाती है, इसको गोला क्यों नहीं बनाया जाता है, क्योंकि गोला जो होगा, आप कितना भी बड़ा गोला बनाएंगे, गोले के अंदर तो आवेश आप जा नहीं सकता है, जो भी आवेश रहेगा गोले के बाहर ही रहेगा। तो प्लेट जितना ही बड़ा रहेगा उतना ही अच्छा संधारित्र बनेगी, उतना ही अच्छा संधारित्र बनेगा, ठीक है, इसलिए प्लेट लिया जाता है। तो आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। ये समांतर प्लेट संधारित्र का, ठीक है, हमने आपको सिद्धांत बता दिया है, ये आपके पास परिभाषा हमने लिख दी है, ये आपके पास हमने डायग्राम बना दिया है, ठीक है। और आगे हम लोग बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। वापस एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं आपको। सबसे पहले हमने कहा कि हम ऐसी वस्तु लें, ऐसी वस्तु लें, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए कैसी वस्तु लिए थे, तो एक हमने गिलास लिया था, एग्जाम्पल के लिए हमने गिलास लिया था, ठीक है ना। और इस गिलास में हमने क्या किया, पानी तो देते जाएं, पानी तो भरते जाएं, पानी तो भरें, लेकिन एक ऐसा कंडीशन आए, स्तर बढ़ते हुए जाए, लेकिन पानी अब लीक ना हो, इसके लिए हमने एक वाल्व लगा दिया। और इस वाल्व की सहायता से यहाँ पर एक हमने क्या किया, नली के द्वारा, एक पाइप के द्वारा इस तालाब में हमको इसको तालाब में लाकर छोड़ दिया ताकि पानी यहाँ पे आ जाए। हम पानी तो देते जाएं, लेकिन पानी बाहर ना निकले, इसके लिए हमने एक वाल्व लगाया था। वैसे ही इस चालक पर आवेश तो देते जाएं, इसका विभव अब न बढ़े, यह वायु में लीक न हो। अच्छा, जो वायु में आवेश लीक होता है उसको कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या कहते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। तो इसके लिए हम एक उदासीन चालक लेकर आए थे। उदासीन चालक में जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव से दूर होंगे, तो ये ऋणात्मक विभव उत्पन्न करेगा, तो इसके विभव में कमी आएगी, तो धारिता बढ़ेगी। अब ये ग्राउंड्स कर दिए, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिए, धरती माता से कनेक्टिव कर दिए, तो ये आवेश नीचे से इलेक्ट्रॉन आए और इस धनात्मक आवेश से को उदासीन बना दिए, पूरा का पूरा धनात्मक आवेश खत्म हो गया। हम उसको डिस्कनेक्ट कर दिए तो ये पूरा आवेश इस पर फैल गया। अब ये ऋण आवेश ज्यादा हो गया, इस पॉजिटिव आवेश को, इस पॉजिटिव विभव को और कम कर देगा ये निगेटिव विभव। ये निगेटिव आवेश निगेटिव विभव उत्पन्न करेगा यहाँ पे, तो इसके पॉजिटिव विभव को और कम कर देगा, ठीक है। पहले ये विभव, ये निगेटिव इतना उत्पन्न हुआ, तो इस विभव को कम करेगा थोड़ा। ये पूरा निगेटिव हो गया तो अब बहुत ज्यादा इसके विभव को कम करेगा, और अब इस पर आवेश देते जाएंगे तो इसका विभवांतर कांस्टेंट बना रहेगा, क्योंकि हम अगर आवेश देंगे तो आवेश बढ़ेगा तो प्रेरित आवेश भी बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो प्रेरित आवेश भी बढ़ेगा, दोनों का विभवांतर सेम रहेगा, ठीक है। विभव तो घट चुका है तो आवेश बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।